अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन इज। So projectile motion is basically a motion of a particle moving in a vertical plane with an initial velocity and experiencing a free fall acceleration displays a projectile motion। जब भी कोई एक पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फ्री फॉल मूव कर रहा है, तो इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है। सो देयर आर a variety of examples of projectiles। ठीक है। सो एक एग्जांपल जो है वो ये है जिसमें एक राइडर जो है बाइक पे एक स्टंट परफॉर्म करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये जो बाइकर है इसकी ट्रेजेक्टरी को देख लें तो ये इसी तरह मूव करता है। ठीक है। तो ये एक वर्टिकल प्लेन में मूव करता है और इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है वी, इस पॉइंट पे वो वी आई है। ठीक है। और यहाँ पे वो एक एंगल बनाता है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। ठीक है। सो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे इस बाइकर की जो वेलोसिटी है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो क्या है, वो कांस्टेंट है। बट अलोंग द वाई डायरेक्शन इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। ठीक है। सो another example is motion of water jets coming out from nozzles। अगर यहाँ पे आप देख ली कि यहाँ पे जो फुहारे लगे हैं तो यहाँ से पानी जो बाहर निकलता है तो इस पानी की जो ये पाथ इख्तियार करता है या जो रास्ता इख्तियार करता है इसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। उस ये एक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है। इसी तरह another example is the motion of a snowboarder descending from a slope। जब भी एक स्नो बॉर्डर जो होता है एक स्लोप से छलांग लगाता है। ठीक है। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है। अब हम इसकी मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। सो सबसे पहले हम इसकी जो फिगर है इससे पहले कि हम इसकी मैथमेटिक्स की तरफ आए, सब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ अजम्पशंस हैं जो हम पहले फर्ज कर लेते हैं कि ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होंगी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में या इनको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो इफेक्ट है वो एयर रेजिस्टेंस है। ठीक है। सो एयर या हवा की वजह से जो रेजिस्टेंस है उसी वजह से भी प्रोजेक्टाइल के मोशन पे भी असर पड़ता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि वो उसकी जो मकदार है, जो एयर रेजिस्टेंस की मकदार वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, सो वी इग्नोर दिस एयर रेजिस्टेंस। दूसरा जो इफेक्ट है वो ये है कि द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। अर्थ कर्वेचर की वजह से जो इफेक्ट है वो भी हम नेग्लिजिबल है, तो उसको भी हम नेग्लेक्ट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। प्रोजेक्टाइल मोशन पे अर्थ की जो रोटेशन है उसका जो इफेक्ट है वो भी नेग्लिजिबल है, तो हम इसको नज़रअंदाज करते हैं। और द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट विद द रेंज ऑफ द मोशन। और जो एक्सेलरेशन है जो जी है ड्यू टू ग्रेविटी वो थ्रू आउट द मोशन वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये कुछ असम्पशंस है जो प्रोजेक्टाइल मोशन के कैलकुलेशन से पहले हम अज्यूम करते हैं, फर्ज कर लेते हैं। इनको हम इंक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन सारों को हम क्या करते हैं, इनको हम नेग्लेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक आउट करता है। ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो फुटबॉल की वेलोसिटी है वो वी नॉट है या वी आई है। ठीक है। और फुटबॉल जो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो थीटा है। ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट the distance between the horizontal line and the highest point, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइट कहते हैं। ठीक है।
और जो इनिशियल पॉइंट से जहाँ पे ये फुटबॉलर फुटबॉल को मारता है और जिस पॉइंट पे ये फुटबॉल जमीन पे दोबारा गिरता है, तो इस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल में आप, मैंने पहले भी बताया, ये दो चीज़ें जो है वो ये दो मोशन की कम्बिनेशंस है। इसमें यह है कि हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब हॉरिजॉन्टली इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है। और द वर्टिकल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और जो वर्टिकल मोशन है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। ठीक है। तो आप ये जहन में रखिए, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या है, वो हमारे पास वेरिएबल है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, वो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है। सो इनिशियली जब बॉल यहाँ से फुटबॉलर इसको किक करता है, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ये जो वी आई एक वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर है, तो इस वेलोसिटी को हम कंपोनेंट में डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर इसको हम डिकम्पोज कर दें एन एक्स एंड वाई कंपोनेंट में, तो ये जो एक्स कंपोनेंट है, द वेलोसिटी along द एक्स डायरेक्शन, वो जो है वो हमारे पास वी आई एक्स के बराबर है। और इसी तरह वेलोसिटी along द वाई डायरेक्शन जो है वो वी आई वाई के बराबर है। इसी तरह इस पॉइंट पे, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो वी वन है। ठीक है। और फिर इसी वेलोसिटी को हम दोबारा डिकम्पोज करते हैं, तो इस पॉइंट वन पे जो वेलोसिटी along द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वी वन एक्स है, और जो वेलोसिटी along द वर्टिकल एक्सिस है वो वी वन वाई है। ठीक है। इस पॉइंट पे वी टू इज इक्वल टू वी टू एक्स के बराबर है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देख ले, तो इस पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है जो कंपोनेंट है वो हमारे पास जीरो हो जाता है। ठीक है। एंड वी हैव ओनली द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो वी टू जो है वो वी टू एक्स के बराबर है इस पॉइंट पे। फिर इस पॉइंट पे अगर आप देख लें, तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वी थ्री, तो एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये है। तो अगर इस वेक्टर को हम डिकम्पोज कर लें, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वी थ्री एक्स बनता है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो वी थ्री वाई बनता है। ठीक है। और फिर आखिर में फाइनली जब ये हिट करता है ग्राउंड को, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ है, और जो along द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी वी एफ एक्स, और जो वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्टिव वेलोसिटी वी एफ वाई है। ठीक है। सो अगर इस कंपोनेंट को, जो वी वेक्टर है, इसको हम डिकम्पोज कर लें along द एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, सो इसका जो along द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो वेलोसिटी की जो कंपोनेंट है वो वी आई एक्स के बराबर है, और वो बराबर है वी आई कॉस थीटा के। मतलब ये वेक्टर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, ये जो एंगल है यहाँ पे जो एंगल बनाते हैं ये थीटा है। इसी तरह वी आई वाई बराबर है वी आई साइन थीटा के। ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये वर्टिकल वेलोसिटी है। नाउ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एंड टाइम t along x axis इज कॉल्ड रेंज। ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ये पार्टिकल या ये बॉल जो है कवर करता है वो हमारे पास x के बराबर है। ठीक है। सो x इज इक्वल टू वी आई, आमतौर पे जो फार्मूला है वो एस इज इक्वल टू वी टी है, लेकिन एस जो है ये हमारे पास एक्स के बराबर है, और वी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग द एक्स डायरेक्शन है, तो वी आई एक्स है, और टी टाइम है। ठीक है। अब वी आई एक्स जो हमारे पास है वो वी आई कॉस थीटा के बराबर है, तो ये जो वी आई कॉस थीटा है यहाँ पे वी आई एक्स की जगह हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वी आई कॉस थीटा टी। अब यहाँ पे हमने टाइम को इलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को वी आई कॉस थीटा पे डिवाइड करेंगे। अगर इस साइड को मैं वी आई कॉस थीटा पे डिवाइड करूँ, तो वी आई कॉस थीटा के साथ कैंसिल आउट, और यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा एक्स बाई वी आई कॉस थीटा। सो टाइम जो है वो एक्स डिवाइडेड बाई वी आई कॉस थीटा के बराबर है, तो ये हमारे पास इक्वेशन वन है। नाउ कमिंग टुवर्ड द वर्टिकल डिस्टेंस,
आप जी वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करता है वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास बराबर है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लें कि जो एस है हमारे पास, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो वाई हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वी आई वाई के बराबर है। ठीक है, ये ठीक है, और टाइम अपनी जगह पे, और यहाँ पे जो माइनस साइन है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि एट ये इक्वेशन जो है वी आई टी प्लस ए हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर है, लेकिन जहाँ पे जो ए है वो हमारे पास माइनस जी के बराबर है, जो एक्सलेशन है वो माइनस जी है, तो इसी वजह से ये माइनस जी टी हाफ जी टी स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम की जो इक्वेशन है, सॉरी वी आई वाई है, वो हमारे पास बराबर है वी आई साइन थीटा के, तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे वी आई साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। अब इन इक्वेशन से हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये, और यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है एक्स बाई वी आई कॉस थीटा, यहाँ पे इसको प्लग इन करते हैं। ठीक है, इन दोनों जगहों पे, तो ये बन जाएगा वी आई साइन थीटा अपनी जगह पे, टाइम की जगह एक्स बाई वी आई कॉस थीटा, ये माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वी वाई इक्वल टू टेंजेंट थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वी आई स्क्वायर, टू वी आई स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे वी आई थीटा और जी को हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, और इस इक्वेशन को आप देख लें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है, और जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमें एक पैराबोला, उसकी जो इक्वेशन है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो this is the equation of trajectory of a projectile. Now we want to find out the equation of for the time of flight. ठीक है, so as we know that the vertical distance is covered by this equation, जो vertical distance है इस equation से हम उसको लिख सकते हैं वी आई वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन जो एंटायर मोशन है, ठीक है, पॉइंट अगर आप देख लें यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, जो टाइम ये लेता है टोटल टाइम, तो उसको हम टी इज इक्वल टू टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल टी, जो टोटल टाइम इसने इस मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो टाइम है वो कैपिटल टी के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर आप देख ले तो इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास, ओनली वी हैव हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, जीरो के बराबर है। तो इस इक्वेशन में हम ए वाई जीरो कंसिडर करेंगे और टी की जगह कैपिटल टी लिखेंगे, तो ये बन जाएगा जीरो इक्वल टू दिस। ठीक है, और फिर इससे हम टी को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, दोनों साइड्स को आप हाफ जी से डिवाइड करें। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड्स को हम हाफ जी से अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और फॉर सिमेट्रिक पैराबोलिक पाथ टाइम ऑफ ascent इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, जित हाई एट द जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो टाइम चाहिए वो बराबर है टी बाई टू के। सो इसको हम टू से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा वी आई साइन थीटा ओवर जी, राइट। सो दिस इज द हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, नाउ next we want to find out the horizontal range. ठीक है, so from the equation of trajectory of projectile we know that y is equal to tangent theta x minus g over
2vi² cos square theta into x²। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही हम कंसिडर करेंगे कि फॉर द एंटायर मोशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो मोशन है इसमें कोई भी वाई डिस्टेंस नहीं है, या इस पॉइंट पे देखते तो वाई डिस्टेंस जो है ना वो 0 के बराबर है। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू आर के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर है। ठीक है, सो इस इक्वेशन में एक्स की जगह आप आर पुट करें और वाई की जगह 0 पुट करें तो ये इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन को अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है आर इज टू वी आई स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है साइन 2 थीटा के। ठीक है, तो ये बन जाएगी इक्वेशन आर इज टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। दिस इज इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको ये जो रेंज है ये डिपेंडेंट है ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑन द एंगल। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो रेंज बढ़ेगी, आप थीटा को बढ़ाएंगे तो रेंज क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली भी देखेंगे, प्लॉट करेंगे मैटलैब में कि किस तरह ये रेंज हमारे पास बढ़ती है या घटती है। तो इसी को हम आगे डिटेल में मैटलैब में इसको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन वो वी एफ वाई स्क्वायर बराबर है, और जो इनिशियल है वी आई वाई स्क्वायर के बराबर थे। लेकिन यहाँ पे जो g है ना, a है हमारे पास माइनस जी के बराबर है, तो -2g, और y जो डिस्टेंस है बेसिकली वो इस जो डिस्टेंस है वो y के बराबर है। नब एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना, वी एफ वाई हमारे पास क्या है, ऑलरेडी वी नो दैट वी एफ वाई इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे वी एफ वाई 0 है। ठीक है, और y क्या है हमारे पास h के बराबर है। इस पॉइंट पे वी हैव ओनली वी the velocity along the x direction and the velocity along the y direction equal to 0 इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो ये डिस्टेंस है वो h के बराबर है। ठीक है, सो वी एफ वाई ये 0 के बराबर पुट करें, वी आई वाई स्क्वायर वी आई साइन थीटा होल स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ पे y जो है वो h के बराबर है। तो ये पुट करें तो इसको प्लग इन करने के बाद h की जो हाइट की जो इक्वेशन है वो वी आई साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g के बराबर है। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट the now we want to find out the height for the um, sorry, now we want to find out the equation of equation of trajectory of the parabola.